बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मोस्टली बहुत सारे दोस्त मेरे कहने के बावजूद भी, क्योंकि अक्सर मैं एक जुमला बोलता होता हूँ, गोल्ड ऑलवेज द बुलिश मोमेंटम। तो इस एनएफपी के ऊपर बहुत सारे दोस्तों को ये चीज़ समझ आ गई होगी, मेरे कुछ जुमले, कि गोल्ड सेल तो जा रहा होगा, गोल्ड सेल जाते भी नज़र आ रहा होगा, मगर विद पैशनली थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। टॉप की पोजीशन जितनी भी होती हैं गोल्ड पे बाय साइड के ऊपर, आज नहीं तो कल, हफ्ते बाद, या मैक्सिमम एक हफ्ता लगता है, इससे ज़्यादा। तो इसके पीछे, इसके बिहाइंड एक ही चीज़ थी, गोल्ड ऑलवेज द बुलिश मोमेंटम। तो पिछले पूरे हफ्ते के अंदर मेजर जितने भी लेवल से मेरी तरफ से 100% कोशिश यही रही कि एक अच्छे स्पोर्ट एरिया के ऊपर से आप दोस्तों को बाय ही दिया जाए, बाय ही करवाया जाए। कम्युनिटी के अंदर भी थोड़ा सा आप दोस्तों को अपडेट करवाऊंगा कि किस तरीके से लास्ट पूरा हफ्ता हमारा रहा, बट अनफॉर्चुनेटली फ्राइडे के ऊपर कुछ मेरी एडवाइसेस तमाम इंट्राडे वालों को और हाई इम्पैक्ट डाटा लाइक एफओएमसी है, एनएफपी है, कई दफ़ा मैं बताता हूँ कि एक दिन अगर नहीं बनाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, बट राइट डायरेक्शन पे बैठेंगे, भले 100 पिप लें, वन सा टाइम लें, फिर एग्जिट कर जाएं। पर टाइमली आने के ऊपर, लाइव सेशन के ऊपर बहुत सारी पोजीशंस आप दोस्तों को मैंने क्लियर करवाई थी कि मैं एक्सपेक्ट, या मेरी एक एक्सपेक्टेशन थी कि शायद कोई दोस्त अभी भी मेरे कहने के बावजूद, अगर बुलिश मोमेंटम था तो कोई ना कोई बेचारा सेल पे होगा सही। तो फिर भी एक लाइव सेशन किया, कुछ लेवल्स बताए, 120 पिप के आसपास कवरिंग की थोड़ी सी, और हैप्पी वीकेंड के साथ पूरा हफ्ता क्लोज किया। इस पूरे हफ्ते के अंदर कुछ भी डाटा, कुछ खास डाटा न्यूज़ इम्पैक्ट हो ये वो नहीं है, बट एक वॉर इम्पैक्ट या जर्नली अगर फंडामेंटल देखा जाता है तो उस पूरे हफ्ते के अंदर जर्नल फंडामेंटल इम्पैक्ट हो सकते हैं, जिसमें यूएस और रशिया के दरमियान आपसी एक टाकरा और एक टकरा गया खड़ा रहेगा। तो सीधा आते हैं जी चार्ट के ऊपर। बट वो कहते हैं ना कि आए तो टाइम पे आए, तकरीबन ऑलमोस्ट जितने भी मार्केट के टॉप रेजिस्टेंस एरियाज थे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मोस्टली बहुत सारे दोस्त एनएफपी के ऊपर, सेल साइड के ऊपर भी स्टक्ड होंगे, बट कुछ पोजीशंस जो आप दोस्तों के सामने रखी थी, अराउंड तकरीबन एक एरिया कवर करवाया था 3350 और 3358, यहाँ से मार्केट अपना एक रिजेक्शन कर सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मोस्टली बहुत सारे दोस्त जो एक किसी भी सिचुएशन में अगर स्टक थे तो एक अच्छी पोजीशन के साथ में ऑलमोस्ट तकरीबन 120 पिप के आसपास मार्केट का एक रिवर्सल बैक था, तो आप दोस्तों ने एक अच्छा कवर किया होगा। इस पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट में होने वाली जितनी भी एक मूवमेंट रहेगी, तमाम आप दोस्तों के सामने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इस चार्ट के ऊपर, जो भी मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की लेवल्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन आप दोस्तों के सामने रखी जाएंगी। थोड़ा सा फंडामेंटल की तरफ भी आएंगे। इस पूरे हफ्ते के अंदर अगर फंडामेंटल न्यूज़ इम्पैक्ट को अगर देखा जाता है तो यूएस डॉलर के ऊपर मंडे के दिन कुछ खास डाटा नहीं है, और देन इसी तरह अगस्त 5 की अगर बात करते हैं, आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा है, यानी सेकेंड डे। और नेक्स्ट डे की अगर बुध के दिन की बात करते हैं, न्यूजीलैंड अनएम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा रहेगा, और ये 3:45 यानी मार्केट ओपनिंग के ठीक 45 मिनट बाद होगा, जो कि एक अच्छा खासा इम्पेक्ट करेगा। मज़ीद आते हैं नेक्स्ट डे, तो जुमरात के दिन भी टोटल जीबीपी के ऊपर डाटा है और डॉलर के ऊपर कोई इतना ख़ास ज़्यादा हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। फाइनली फ्राइडे की भी अगर बात करते हैं तो फ्राइडे के दिन भी कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट डाटा मार्केट में नहीं है। बट इसके साथ में एक चीज़ मैं और क्लियर करता जाता हूँ, फंडामेंटल इम्पैक्ट के ऊपर ग्रुप के अंदर भी कुछ चीज़ें आप दोस्तों के साथ मैंने शेयर अप कर दी थी, और कल के एनएफपी यानी फ्राइडे के एनएफपी के ऊपर आपको मेरा एक जुमला याद आया होगा, गोल्ड ऑलवेज द, कमेंट करके बताइएगा। फेड चेयर पॉल की इस टाइम पर रोमिंग चल रही है मार्केट के अंदर। अगर एक ही बात की जाती है कि फेड चेयर पॉल साहब यानी बाबा जी इस्तीफ़ा देंगे नहीं देंगे, अगर देंगे तो कब देंगे, नए आने वाला बंदा क्या यूएस इकॉनमी के हक़ में बात करेगा या ट्रंप के हक़ में बात करेगा? यस, डेफिनेटली दोनों चीज़ें एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, क्योंकि ट्रंप चाहता है कि तमाम तर जितना पैसा कमाया जाए उसकी ज़ात को खुद का उस चीज़ का फ़ायदा रहे, इकॉनमी जाए एक तरफ और पैसा आए एक तरफ। ये ट्रम्प साहब की कुछ पॉलिसी हैं, जिसकी वजह से अभी तक जितना भी तकरीबन डाटा बैक टू बैक आ रहा है हमारे पास, तो मोस्टली मेजर जो डाटा है फंडामेंटल न्यूज़ इम्पैक्ट के हवाले से, या कुछ भी रैंडमली फंडामेंटल इम्पैक्ट होता है। रशिया की भी अगर बात करते हैं, रशिया और यूएस के दरमियान होने वाले तनाज़ात, और इन दोनों ममालिक यानी दोनों एक सुपर पावर और बड़े ममालिक हैं, इन दोनों के दरमियान होने वाली जो कशीदगी हैं, तो हो सकता है कि इस हफ्ते के अंदर उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली मार्केट के ऊपर आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मेरा जितना भी काम रहता है लाइव आने के ऊपर, मार्केट की जितनी भी एक मूवमेंट है आप दोस्तों के दरमियान में शेयर अप कर दूंगा। बाकी उस मूवमेंट के ऊपर आप एडवांटेज लें ना लें, कितना लेते हैं, तमाम तर लेवल्स, तमाम तर चीज़ें
मेरा काम है आप दोस्तों को टाइमली अपडेट करना। बट यहाँ पे सिर्फ एक सवाल का जवाब मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। एक लिमिट एरिया आपको बताया था, सेट बाय लिमिट कीजिएगा। लॉन्ग टारगेट हमारे रहेंगे 1000 पिप्स कम से कम, मैक्स अप टू 1500 पिप। तो ये हमारा मैक्सिमम लॉन्ग टारगेट था, जिसमें 3280, 3275, 65 और 60। तो 75 के बाद मार्केट 69 के आसपास थी, मुझे अभी भी याद है, 3269 के आसपास। तो वंस अगेन दोबारा मैं लाइव आया था एफओएमसी के ऊपर, और लाइव आगे तमाम तर पोजीशंस मैंने आप दोस्तों को क्लियर अप करवाई थी। बाकी रिव्यू के ऊपर अच्छा लगता है कि मोस्टली बहुत सारे जो दोस्त होते हैं डैशबोर्ड क्लियर कर लेते हैं, और जो भी वीकली क्लोजिंग होती है एक हैप्पी वीकेंड के साथ आप दोस्तों की क्लोजिंग रहती है। एफओएमसी का लाइव था, और लाइव के ऊपर बिल्कुल इनिशियल बिगनर बच्चों की तरह आप दोस्तों को मैंने लेवल्स लगा के दिए थे। थोड़ा सा अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो एक बाय स्टॉप का एरिया आपको बताया था कि एज लॉन्ग मैक्सिमम तकरीबन 3280 से लेकर 3300 तक आपने बाय स्टॉप के साथ में अपनी पोजीशंस को लेकर चलना है। एक एचएलएस पॉइंट था हमारे पास जिसका टेक प्रॉफिट 3286.8 के आसपास था, और नेक्स्ट मूवमेंट हमारे पास 3304, 3309 और 3315 बड़ा क्लियरली बताया था कि मार्केट अपनी इन पोजीशंस को डेफिनेटली मैक्सिमम टॉप तक हिट करेगी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि स्विंग होल्डिंग के ऊपर एक जुमला और भी बताया था कि 0.01 या 0.01 की दो ट्रेड्स कम से कम आपने ज़रूर होल्ड करके रखनी। तो तमाम तर जितनी भी चीज़ें ऑलरेडी बताई हुई हैं, बताने का मकसद ये होता है कि थोड़ा सा एक मोटिवेशनल लेवल, ताकि बाकी जो देखने वाले दोस्त होते हैं वो भी इस चीज़ को समझें कि प्रीवियस मार्केट में होने वाली जितनी भी मूवमेंट आप दोस्तों के सामने रखी जाती हैं, अगर आप पैशनेटेड होकर उन पोजीशंस को होल्ड करते हैं ऑन योर कैपिटल, ऑन योर लॉट साइज, तो मार्केट डेफिनेटली आपको रिवर्स बैक एक अच्छा देकर जाती है। लेट कम टू द पॉइंट, सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर। एनएफपी के ऊपर एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी एनएफपी हो तो एनएफपी के ऊपर मिनिमम एक जो मूवमेंट होती है मार्केट के ऊपर $30 यानी 300 पिप, और मैक्स अप टू आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं वन साइडेड मूव के ऊपर $50 या 500 पिप। तो कई दफ़ा लाइव पे आते हुए ये चीज़ें मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, और एक जुमला तो बोलना ही पड़ता होता है, कमज़ोर दिल अफराद और लो इक्विटी वाले रज़ाई करके सो जाएं। अब हमारे पास नियरेस्ट इस पूरे हफ्ते के अंदर फर्स्ट जो एक सपोर्ट एरिया, सॉरी एक रेजिस्टेंस एरिया जो रहेगा 3362 से लेकर 3375, और ऑलरेडी एक कैलकुलेशन एरिया यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है जो कि एज लॉन्ग मैक्सिमम 3373 या 74। तो यही एरिया हमारे पास एक मेजर इस टाइम पे रेजिस्ट परफॉर्म करेगा, जो कि प्रीवियस बैक टेस्टिंग के हिसाब से अकॉर्डिंगली फेब भी देखते हैं तो 61% के अराउंड का ये एक एरिया है। तो हम इस एरिए को मार्केट ओपनिंग के ऊपर एज अ रेजिस्टेंस एरिया मान के चलेंगे, क्योंकि मार्केट अगर अपना रिवर्सल भी करती है तो एक की पॉइंट एरिया यानी ट्रेंड शिफ्टिंग एरिया हमारे पास 3345 नियरेस्ट फर्स्ट एरिया हमारे पास रहता है। मार्केट अगर तो अपने की पॉइंट एरिया से बिलो परफॉर्म करती है, थोड़ा सा अगर यहाँ से नीचे भी जाती है, तो कम्प्लीटली हमारे पास जो बुलिश मोमेंटम का एरिया रहेगा फर्स्ट हम एक्सपेक्ट करेंगे 3345 से ऊपर ऊपर मार्केट जस्ट एंड लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम। मज़ीद अगर डिप एरिया की बात करें तो 3316 से लेकर 3336, और ये कैलकुलेशन एरिया है, ये कैलकुलेशन है कम्प्लीटली। मार्केट अगर अपने इस एरिया पे आती है तो कोशिश कीजिएगा कि एक हार्डली बुलिश मोमेंटम एरिया एज लॉन्ग मैक्सिमम इस एरिया के ऊपर लुकिंग फॉर बुलिश मेंटालिटी के साथ आप मार्केट को इस पूरे हफ्ते में देखेंगे। डाटा भी कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं है इस पूरे हफ्ते के अंदर, और कुछ मेजर न्यूज़ भी नहीं है। हाँ, फंडामेंटल का जो एक इम्पैक्ट है माइट भी शायद मार्केट अपने टॉप जो रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं उनको ब्रेक करे। तो उसके बाद एक और जो हमारे पास नो बाय जोन एरिया रहेगा इस पूरे हफ्ते में अराउंड तकरीबन 3394 95 से लेकर 3415 के आसपास, और टॉप एरिया का हमारे पास जो की पॉइंट एरिया है जो कि H6 के अंदर और H4 के अंदर रहेगा, वो 34 15 16 के एरिया। तो जब तक मार्केट एक हार्डली बुलिश मोमेंटम के साथ इसका ब्रेकआउट नहीं करती, तो इस एरिया के अंदर कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा इंतज़ार करते हुए लुकिंग फॉर रिजेक्शन देखिएगा। बाकी फंडामेंटली अगर हम मार्केट को देखते हैं तो बुलिश मोमेंटम हो सकता है, बट इस पूरे हफ्ते के अंदर गुजारिशतन मैं एक जुमला ज़रूर बोलूँगा कि मार्केट को वंस भले आप सेल करें ना करें, बट मार्केट को एक दफ़ा डिप आ लेने दीजिएगा, क्योंकि टेक्निकली मार्केट इस टाइम पे अपने रेजिस्टेंस एरिया के अंदर है। अब आते हैं सेकंड चार्ट के ऊपर। तो सेकंड चार्ट के ऊपर बड़ा क्लियर एक साइन था जिसको क्लियर किया गया था कि आज के दिन मार्केट अपना एक हार्डली बुलिश मोमेंटम कर सकती है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल D1 अगर देखी जाती है तो प्रॉपरली एक हैमर था, और सेकंड चार्ट के अंदर ही मेरे पास जो एक कैलकुलेशन एरिया यहाँ पे भी बन रहा है अराउंड D1 में अगर देखते हैं तो 3370 एक रिजेक्शन है, प्रीवियस पैरेलल चैनल का मैक्सिमम टॉप एरिया है। मार्केट अगर इस चैनल से अपना रिवर्सल करती है
तो एक एचएलएस बाय साइड पे हमें मिल सकता है, यानी बुलिश मोमेंटम के लिए क्लोजिंग तक का हम वेट करेंगे। बट जनरली हमारे पास तकरीबन 33.10 से लेकर 33.15 का जो एक वाया है इस कैंडल के बिहाफ के ऊपर, तो एक हार्डली बुलिश मोमेंटम बाय साइड पे रहेगा, जो कि टेक्निकली एक रिजेक्शन या रिवर्स बैक यहाँ से अपना परफॉर्म करेगा। अब आते हैं जी फुल एंड फाइनल चार्ट के ऊपर। तो फाइनली चार्ट पे भी हमारे पास इस टाइम पे जो एक रिजेक्शन है 33.73 से लेकर 33.81, यानी कुल मिला के बात यह है कि अगर हम बुलिश मोमेंटम इस पूरे हफ्ते देखते भी हैं, क्योंकि प्रीवियसली एक ऑलरेडी डब्ल्यू पैटर्न जिसका मैक्सिमम टॉप एरिया हमारे पास 33, 31, 32 के आसपास था, अगर तो इसका ब्रेकआउट करती तो मार्केट नेक्स्ट अपना एक परफॉर्म करती। बट मोस्टली जो मार्केट की मैक्सिमम मूवमेंट रहती है, बाइंग एरिया बाइंग जोन किस तरीके से ऑन $1000, क्योंकि देखें मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है कि विद लॉट साइज भी बता दिया जाए कि अगर $1000 का कैपिटल है तो किस तरीके से मार्टेंगेल करते हुए हम अपना बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं। बट इंट्राडे के ऊपर में प्रॉफिट बनाना अगर 2 से 5% तक रिलाई करते हैं फिर तो हैंडसम है, फिर तो ओके, फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। बट इंट्राडे के ऊपर ही अगर हम मैक्सिमम लॉन्ग होल्डिंग भी करें तो ऑन $1000 मैक्सिमम 0.10 की आप मैक्स एक ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें 0.01 से आप अपना इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। तो तमाम तर जितनी भी कैलकुलेशन होती है एचएलएस भी बताया हुआ है किस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं। लो रिस्क एचएलएस 0.10, हाई रिस्क एचएलएस 0.20। एक छोटी सी पीडीएफ फाइल थी, स्पोर्ट टीम को कोऑर्डिनेट करते हुए आप उनसे फाइल ले सकते हैं, जिसके अंदर कम्प्लीटली एक प्लान था $100 का डेली वेजेस के ऊपर 5% प्रॉफिट और 5% लॉस। रैंडमली है, कोई भी अगर इस प्लान के ऊपर चल सकता है डेली वेजेस के ऊपर, तो स्पोर्ट टीम से कोऑर्डिनेट करते हुए ये आप पीडीएफ ले सकते हैं। मुझे मैसेज नहीं करना, स्पोर्ट टीम को करना है। अब आते हैं जी बिटकॉइन के ऊपर। तो इस टाइम पे राइट नाउ बिटकॉइन का जो एक रेजिस्टेंस एरिया है जो रेजिस्ट कर सकता है 1,15,800। मार्केट जैसे ही इससे अबव अपनी क्लोजिंग करती है 1H के अंदर, H4 के अंदर, तो ईच एंड एवरी टिप जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखिएगा। एज लॉन्ग मैक्सिमम अभी भी स्विंग होल्डिंग का हमारा जो टारगेट है वो 1,30,000 के आसपास रहेगा। लोअर डिप की अगर बात करते हैं स्पोर्ट एरिया, तो 1,10,600 के आसपास हमारी स्पोर्ट एरिया। जब तक ये स्पोर्ट बरकरार है तो उस टाइम तक आप मार्केट को जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखेंगे। D1 के ऊपर अगर सिनेरियो देखते हैं तो अपकमिंग जो एक रेजिस्टेंस है 1,15,800, मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट करती है तो नेक्स्ट जो एक सॉलिड रेजिस्टेंस रहेगी 1,18,800 के आसपास होगी। तो इसके एक सॉलिडली ब्रेकआउट का वेट कीजिएगा। ब्रेकआउट हो जाता है एक दफ़ा 1H के ऊपर, या अगर तो डेली में हो जाता है ये वाला ब्रेकआउट D1 के अंदर, मार्केट 1,20,000 के आसपास अगर क्लोजिंग करती है, तो फिर उसके बाद एज लॉन्ग मैक्सिमम जितना आप होल्ड कर सकते हैं बिटकॉइन को लो लॉट साइज के साथ कोशिश कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा। और मिडल एरिया की पॉइंट एरिया इस पूरे हफ्ते के अंदर बिटकॉइन का जो रहेगा वो 1,05,800। ऑलमोस्ट जितने भी लेवल्स हमारे पास इस पूरे हफ्ते में रहेंगे, 1,5,8, 1,10,8, 1,15,8 और 1,18, ऑलमोस्ट 8 कह लें। तो ये 8 वाली सीरीज़ इस पूरे हफ्ते के अंदर चलेगी। तो न्यूमेरिकली या नंबर भी अगर देखा जाता है तो नंबर के हिसाब से भी मार्केट टोटल अपना जो एक परफॉर्म कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन में रहेगी। बाकी इसके साथ में अगर सिल्वर की बात करते हैं, और कैंडल क्लोजिंग H4 की बहुत आउटस्टैंडिंग हुई है। मैं एक्सपेक्ट करता था कि मार्केट मैक्सिमम 37.2 से 37.4 का जो एक रिजेक्शन एरिया है, जिसमें गोल्डन जोन एरिया 37.350 ऑलरेडी अवेलेबल है। फर्स्ट हमारे पास जो एक रिजेक्शन एरिया रहेगा सिल्वर के ऊपर वो यही है। हम इस रिजेक्शन एरिया से सिल्वर को रीटेस्ट बैक या रिजेक्ट बैक देखेंगे। और सेकंड जो एक मेजर एरिया रहेगा पूरे हफ्ते में 38.3 से स्टार्ट है, और एज लॉन्ग मैक्सिमम 38.7 तक आप इसको रिवर्सल बैक देखेंगे, यानी 38.3 से लेकर 38.7 सेकंड हमारे पास रिजेक्शन सेलिंग जोन है। सो प्लीज़ कोशिश किया करें कि जितने भी लेवल्स बताए जा रहे होते हैं अपने अकाउंट और लॉट साइज़ के मुताबिक लिमिट्स लगा के रखा करें, टेक प्रॉफिट लगा के रखा करें। पूरे हफ्ते में मार्केट अपना डाटा कैलकुलेट करते हुए आपकी लिमिट्स की एग्जीक्यूशन के साथ एक अच्छा प्रॉफिट आपको दे जाएगा। अब जिनका तो शौक होता है एचएलएस वाला, क्योंकि ऑलरेडी 61% के एरिया भी हमारा ये है, अगर एचएलएस देखना चाहते हैं सिल्वर के ऊपर तो मैक्सिमम 38.45 का जो एक एरिया है, तो ये रिवर्सल बैक सेल साइड के ऊपर एक एचएलएस पॉइंट सिल्वर पे है। बाकी सिल्वर के ऊपर और बीटीसी के ऊपर कोशिश करें तमाम वो दोस्त जिनका कैपिटल अबव $3,000 $5,000 से ऊपर है, कोई ट्रेड किया करें, क्योंकि ये बेशरम से पेयर हैं, देंगे भी अच्छा, और अगर लेने पे आ गए तो इन्होंने भाई जी फिर सब कुछ ले जाना है। तो
ऑयल की अगर बात करते हैं, ऑयल के ऊपर ऑलरेडी कुछ रिजेक्शन एरिया मेरी तरफ से आप दोस्तों को क्लियर अप कर दिए गए थे 68.2 और मैक्स तकरीबन 69.3। तो मार्केट ने पिछले हफ्ते फर्स्ट टाइम रिजेक्शन दी, सेकंड टाइम रिजेक्शन और थर्ड टाइम ये वाला जो एरिया इसको टैप करते हुए अब क्लोजिंग कर दिया। अभी भी हमारे पास फर्स्ट जो एक रिजेक्शन एरिया जो कि 69.9, आप इसको 70.0 कह सकते हैं, अभी भी स्टिल राइट नाउ बहाल है फॉर सेलिंग के लिए। मैक्सिमम एरिया अगर लिमिट के साथ आप ट्रेड करते हैं, लो लॉट साइज़ तो 73.2 यानी 73.0 से लेकर 73.23 तक सेकंड रिजेक्शन जोन एरिया है। लेवल्स में अपडेट कर देता हूँ। H1 के अंदर अगर हम बात करते हैं इसी चार्ट की, तो H1 के अंदर मार्केट जस्ट कंसोलिडेशन कर रही है अपने सपोर्ट एरिया के ऊपर। बट अगर D1 की बात करते हैं तो इवनिंग स्टार इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि इवनिंग स्टार उस टाइम पे मानेंगे जब मिडल यानी सेंटर में कोई एक कैंडल रहेगी। पर डेफिनेटली जो एरियाज़ बताए हुए थे आप दोस्तों को 38% जो कि 70 का एरिया और मैक्स 61%, अकॉर्डिंगली फेब भी देखें तो 73.1। तो ऑयल पूरे हफ्ते के अंदर दोबारा वेट करते हुए, पोजीशंस का इंतज़ार करते हुए लुकिंग फॉर सेल साइड देखिएगा। अब आते हैं DXY के ऊपर। तो DXY टोटल अपने स्पोर्ट एरिया पे है जिसमें 98.4 और 98.7 मार्केट DXY यहाँ से अपना एक बुलिश मोमेंटम इजीली ले सकती है। इम्पैक्ट ऑफ वॉर, इम्पैक्ट ऑफ फंडामेंटल, तमाम चीज़ों को देखते हुए यूएस इकॉनमी इस हफ्ते के अंदर अपनी इकॉनमी को स्ट्रांग करने के लिए एक ज़ोर ज़रूर लगाएगी। ये एक बैरियर मैंने आप दोस्तों को बना के दिया था लाइव के अंदर भी। मैं उम्मीद करता हूँ और इसकी एक अच्छी खासी जो है आप लोगों ने, यानी वो कहते हैं ना समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, तो ये वाला एक मैंने आपको बैरियर बना के दे दिया था। और गोल्ड पे अगर जाते हैं तो गोल्ड के ऊपर ऑलरेडी हमारे पास असेंडिंग चैनल, जहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल डिप किया था। और सिमिलर DXY पे अगर आते हैं तो सेम वही पोजीशन हमारे पास एक रिवर्सल थी। बट अभी इस टाइम पे इस पूरे हफ्ते के अंदर एक मेजर जो हमारे पास DXY का सपोर्ट एरिया है वो यही रहेगा, जिसमें कुछ थोड़ी सी कंसोलिडेशन करते हुए कुछ ना कुछ DXY अपनी यहाँ से रिकवरी करने के लिए अपवर्ड मूव करेगा। देन उसी के अगेंस्ट पे अगर हम देखते हैं तो गोल्ड हमें यहाँ से एक रिवर्सल करते हुए इजीली यानी एक रिवर्सल बैक मोमेंटम पे नज़र आएगा। तो यही था जी इस पूरे हफ्ते का एनालिसिस। थोड़ा सा लेट हो गया बट आप लोगों के पैशन के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं चीज़ें, कि अगर मैं लाइव आ रहा हूँ और लाइव आते हुए कुछ आप दोस्तों के साथ शेयर अप किया जा रहा होता है, नीड योर कमेंट्स पता चलना चाहिए। तो अब तक का एनालिसिस यही था। और जितना भी एक ग्रुप के हवाले से चीज़ें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो दोस्त फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो लम्हा ब लम्हा मेरी कोशिश होती है चीज़ों को अपडेट या अपग्रेड किया जाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।